नमस्कार दोस्तों, जी जून यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आरकेएम की सीरीज टिप एंड ट्रिक्स। हमने अभी तक 9 पार्ट बना दिए हैं। लास्ट वाला जो पार्ट था हमारा शेप एडिटर का था। अभी जो आगे आने वाला जो पार्ट है ये हमारा जो 3D का मोस्ट पावरफुल जो टूल है टू रील स्वीप, उसके ऊपर होने वाला है कि टू रील स्वीप आरकेएम में कैसे काम करता है, 3D में कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। हमने जैसे आरकेएम ओपन कर लिया, हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। हम लोग 2D व्यू में जाएंगे। 2D व्यू में जाके हम लोग थोड़ा सा 2D कर लेंगे कि टू रील स्वीप एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है, और उसके लिए क्रॉस सेक्शन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह कुछ बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए टू रील स्वीप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कोई कर्व बनाना है उसके लिए कोई टू रील्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको एक 2D ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि टू रील स्वीप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो जितना भी हमने साइज़ लिया है ये 8x4 का साइज़ है। मटेरियल का थोड़ा सा बड़ा है, तो ये अगर जेड में हम करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा 10 mm करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा सा आउटपुट नहीं निकलेगा इसका, तो हम लोग इसको शॉर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 लाइन बना ली टू रील स्वीप के लिए। जो कर्व की लाइनें होती है वो हमने बना ली है। तो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। टू रील स्वीप वर्क कहाँ पे करता है और कैसे करता है, ठीक है। ये हमने बनवा लिया। ये इतना बनने के बाद यहाँ पे हल्का सा राउंड हम लोग डाल देंगे जो आता है हमेशा, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने सेट करवा दिया, ठीक है। इसके लिए अभी हमें क्रॉस सेक्शन लगेगा, तो क्रॉस सेक्शन का वीडियो भी मैंने बनाया कि क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप क्रॉस सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इतना हमने करवा लिया। ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। इसको ज्वाइन करवा देते हैं। जब भी आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो ये दोनों लाइनें सेम लेवल में होनी चाहिए हमेशा, तो इनको सेम लेवल में करते हैं। और कोई भी आप क्रॉस सेक्शन बनाते तो ये इसके ऊपर ही इसको हम लोग एक और क्रॉस सेक्शन बना के ये करवा लेते हैं। और तीसरा एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, इसको बोलते हैं जेड क्रॉस सेक्शन। तो जेड क्रॉस सेक्शन कहाँ पे काम में आता है उसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा, क्योंकि जेड क्रॉस सेक्शन हम इसमें ही ऐड करते हैं टू रील स्वीप में, तो उसका यूज़ कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि वो कहाँ पे बनता है और क्या हिसाब से बनता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको बना लिया, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे 3D व्यू में। ये हमारा 3D व्यू है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा करवाते हैं, इसको 200 करवाते हैं, मतलब छोटा बन जाएगा, ओके, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे टू रील स्वीप में। ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल है आर्टकैम में। इससे ही 99% 3D आर्टकैम में जनरेट होती है और बनती है। अगर मेरे बारे में पूछोगे तो मैं मोस्ट ऑफ, अगर मेरी आप वीडियो देखते हैं तो टू रील स्वीप में ही काम होता है मेरा। ज़्यादातर 99% टू रील स्वीप में काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पहले ही मैंने टू रील स्वीप पे क्लिक किया। टू रील स्वीप पे क्लिक करने के बाद उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद देखिए इंटरफेस इस तरह का दिखता है। किसी किसी का देखो डिटेल्स बहुत ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा दिखती है ना। एक क्वेश्चन जो मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरह के डिटेल्स आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये अननेसेसरी है। अननेसेसरी मतलब हमारे लिए अननेसेसरी, लेकिन नए बंदे का अगर वो पढ़ना जानता है, अगर पढ़ के वो समझ सकता है कि टू रील स्वीप एक्चुअल में क्या काम में आता है, कि उसकी डिटेल्स है। लेकिन अभी इसकी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूँगा और डिटेल मेरी हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ड्राइव रील में बता रहा है कि पहले फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट ड्राइव रील है उसको सिलेक्ट करना है, फिर बाद में सेकंड वाली को सिलेक्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइव रील रहेगी। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको ऐड किया, ग्रीन टिक होगी। दूसरे वाले को भी ऐड किया, यहाँ पे ग्रीन टिक होगी, मतलब दोनों भी हमारे ऐड हो गए, ठीक है। अभी देखो इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों का एक ही साइड में। ये एरो अगर देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरे वाले का भी डायरेक्शन नीचे ही जा रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन मैं चेंज करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, एक का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, दूसरे का ऊपर जा रहा है, तो 3D परफेक्टली नहीं बनती। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, इसका नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरे बाद में आते हैं, उसके नीचे आते हैं, जैसे आता है ऐड क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग क्रॉस सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्रॉस सेक्शन बनाया है, तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए ये क्रॉस सेक्शन में बनाया,
ऐड किया तो ये क्रॉस सेक्शन मेरा बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बाहर की तरफ आता है तो इसमें आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अब अगर आपको ऐसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यही क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिरर में जाके लेफ्ट मिरर करके इसका एक क्रॉस सेक्शन आप बनवा सकते हो इस तरह का, ठीक है। अगर ये दो क्रॉस सेक्शन आपने बनाया है तो हमने पहले इसको सिलेक्ट किया, बाद में इसको सिलेक्ट किया, और इसको अगर हम लोग ऐड क्रॉस सेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन असल में इसको हमें अंदर की तरफ चाहिए। तो हम इसको डिलीट करवा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा जो हमने मिरर किया था उसको ऐड करेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा। एक और ये तरीका हो गया ये करने का। दूसरा तरीका ये हो जाता है, समझ लो हमने ये क्रॉस सेक्शन अभी ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ है और दूसरा क्रॉस सेक्शन हम मिरर करना नहीं चाहते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जब भी रेल को जब भी हमने सेट किया तो फर्स्ट रेल ये ली थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो ड्राइव रेल है इसको ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे, लाइन को इसको फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको सेकंड सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह का शेप क्रिएट हो जाएगा। एक तो आप क्रॉस सेक्शन को मिरर करवा लो, अगर वो भी नहीं होता आपसे तो यहाँ पे जो ड्राइव रेल है इनको चेंज करवा दो, सेकंड वाले को फर्स्ट करवा दो, फर्स्ट वाले को सेकंड करवा दो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी ऐड क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ पर आप मल्टीपल क्रॉस सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल क्रॉस सेक्शन आपको जितना चाहिए 20, 25, 100 कितना चाहिए वो ऐड करवा लो। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं 3, 2, 4 इसके ऊपर कभी क्रॉस सेक्शन ऐड नहीं करते। तो हमने यहाँ पे देखिए आपको सब चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पे ड्राइव रेल ये आपकी पहली सिलेक्ट है, पहली मतलब रेड वाली पहली सिलेक्ट है, ये ब्लू वाली सेकंड सिलेक्ट है। इसके बाद में जो क्रॉस सेक्शन आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट है, ठीक है। तो मैं वापस यही क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करके ऐड क्रॉस सेक्शन करता हूँ, तो ये ऐड क्रॉस सेक्शन करेगा, पहला क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं राउंड वाला क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर उनके नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3। उसके बाद में देखिए इनकी ना लाइनअप सही नहीं है, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन को यहाँ से हम लोग हल्का सा मूव करवा सकते हैं इस तरह का, ठीक है। इस तरह से मूव करके क्रॉस सेक्शन को हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्रॉस सेक्शन को सेट करने के बाद अगर डिज़ाइन को हम लोग देखते हैं तो डिज़ाइन देखो ऊपर नीचे सारा कोई भी एक लेवल में नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कम साइज़ है वहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत बड़ा हाइट बढ़ गया तो ये थोड़ी सी दिक्कत करता है। तो इतना क्रॉस सेक्शन हमें ऐड करने के बाद नीचे आते हैं हाइट कंट्रोल में। तो हाइट कंट्रोल में क्या होता है, असल में हाइट कंट्रोल में जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है स्केल हाइट विथ विड्थ। इसका मतलब ये होता है जहाँ पे जितनी स्केल उतनी हाइट वहाँ पे दिखाई देगा। मतलब देखिए यहाँ पे हाइट अगर हम लोग मापते हैं तो 4 mm दिखा रहा है, और यहाँ पे हाइट अगर मापते हैं तो 9.1 mm दिखा रहा है, और यहाँ पे हाइट आपकी कम हो गई 9.3 होगी, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आती है तो 6 होगी। तो इसका रीज़न क्या है, इसके दोनों के बीच में क्या है ना, विड्थ कम है, विड्थ के हिसाब से हाइट बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ कम है तो उसके हिसाब से हाइट उतनी ही बढ़ी, तो यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हाइट ज़्यादा बन गई। तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि हाइट किसके हिसाब से। यहाँ पे सिलेक्ट है स्केल हाइट विथ विड्थ, इसको मैं अनटिक करवा देता हूँ। अभी मुझे उसके हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से साइज चाहिए, तो मैं जाऊँगा स्केल फाइनल हाइट में, तो इसको मैं स्केल फाइनल हाइट दूंगा। तो यहाँ पे 1 mm है, इसको मैं 10 करवाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 10 करवाता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मेरी जितनी भी साइज है ना सारी 10 mm ही दिखाई देगी। किधर भी क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो 10 mm, यहाँ पे क्लिक करो 10 mm, यहाँ पे क्लिक करो आप 10 mm लगभग, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो 10 mm, मतलब सारी जगह पे आप जाओगे तो आपको 10 mm ही साइज़ दिखेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है स्केल फाइनल हाइट, क्योंकि भाई सारी जो हाइट थी वो मेरी 10 mm के हिसाब से ही होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है स्टार्टिंग हाइट का। अभी स्टार्टिंग हाइट का जैसे ही ऑप्शन आता है तो यहाँ पे देखिए बॉटम में कुछ भी हाइट आपको नहीं दिख रही है। 10 mm तो ओवरऑल हाइट डिज़ाइन की हो गई। अभी हम लोग इसको 2 mm ऊपर उठाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग हाइट अगर यहाँ पे हम लोग 2 mm देते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 mm का नीचे से पैकिंग लग गया, ठीक है। तो ये 2 mm ऊपर उठ गया, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग हाइट, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं पैकिंग देना, ठीक है। तो इसको
हमने 2 mm की पैकिंग दे दी, स्टार्टिंग हाइट दे दी कि भाई 2 mm सीधा चले और उसके बाद में डिज़ाइन क्रिएट हो। ठीक है, ये समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं दे सकते, तो हम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मर्ज, लो, रिप्लेस का ऑप्शन। तो हमें यहाँ हम लोग मर्ज में रखेंगे। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा ये पांचों ऑप्शन का यूज़ कहाँ पे आता है। जब भी मल्टीपल डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं तभी इन पांचों जो ऑप्शन है ये बड़े रोल प्ले करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, कि हमें मर्ज करना है कि ऐड करना है। तो इसके लिए भी जो रिलीफ का कंबाइंड मोड है, इसके लिए भी सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, इतने तक आप समझ गए कि क्रॉस सेक्शन कैसा ऐड करना है। अभी हमारी बारी आती है जेड क्रॉस सेक्शन की। तो जेड क्रॉस सेक्शन हमने ये जो क्रिएट किया था, ये कहाँ पे ऐड करना है और क्यों करना है, रीज़न एक है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ जगह पे क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लावर है और यहाँ पे हमें एक हाइट चाहिए, उसके बाद में ये हाइट कम होते होते यहाँ तक आनी चाहिए, मतलब स्लोप में चाहिए। तो ये जेड क्रॉस सेक्शन को हमने किया, यहाँ पे हमने जेड क्रॉस सेक्शन को ऐड किया। जैसे ये जेड क्रॉस सेक्शन को ऐड किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये 1 सेकंड ना, अभी इसकी साइज़ बढ़ गई है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, टोटल 12 हो गया, याद रखना 10 नहीं रहेगी अभी। तो यहाँ पे इसकी साइज़ देखो, लगभग अपने को 11 दिख रही है और यहाँ पे इसकी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे 6 होगी। क्यों? क्योंकि हमने जेड क्रॉस सेक्शन ऐड किया, तो ये स्लोप होते होते इस तरह का स्लोप यहाँ पे आ गया। लेकिन हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारी 12 mm की साइज़ बनी रहे और यहाँ पे हमारी 6 mm की चली जाए। तो हम इसको रिवर्स करते हैं, तो ये देखिए ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया। इस तरह का जेड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काम करता है। तो आई होप दोस्तों आपको टू व्हील स्विफ्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। टू व्हील स्विफ्ट के बारे में इतने में तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं इसमें डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि टू व्हील स्विफ्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और परफेक्टली कहाँ पे किया जाता है। हमारी जो आर्टकेम की टिप एंड टिक सीरीज़ है, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर लंबे वीडियो बनाने वाले नहीं हैं, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उससे फिर आपको पता चलेगा कि क्या है पर्टिकुलर। अगर चीज़ का अगर वीडियो बनाया जाए तो समझने के लिए आसानी होती है, लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी तक हमने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।